हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. इफ a comma b and c are any three sets, then a into b intersection c is equal to. क्लियर. देखिए यहाँ अगर हम बात करें a into b intersection c, तो ये तो हमारे पास स्टैंडर्ड रिजल्ट है. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से हम क्या कर सकते हैं, a जो है वो b के साथ भी इंटू हो जाएगा और a c के साथ भी इंटू हो जाएगा और साथ में क्या रह जाएगा, इंटरसेक्शन रह जाएगा. मतलब a इंटू बी इंटरसेक्शन a इंटू सी, ये हमारे पास रह जाता है. क्लियर. अब देखो यहाँ अगर हम इसको क्रॉस चेक करना चाहें तो कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं. ठीक है, तो एग्जांपल के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर लेट कैपिटल ए सेट जो है ये मैंने एलिमेंट्स ले लिए यहाँ पर सिंपल 1,2 ले लिया. ठीक है, ऐसे हम बात करें यहाँ पर बी के लिए, बी में ले लिया हमने यहाँ पर 3,4 और सी के लिए हम बात करें तो सी में एलिमेंट्स ले लिए हमने यहाँ पर 4,5. क्लियर. अब यहाँ से आगे अगर हम बात करें, देखो हमें जो फाइंड करना था उसमें एक तो बी इंटरसेक्शन सी चल रहा है, तो बी इंटरसेक्शन सी अगर मैं सॉल्व करूँगा तो 4 आएगा. ठीक है, साथ में हम क्या कर रहे हैं, ए के साथ इसको इंटू कर रहे हैं, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हो रहा है हमारे पास. कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट जो है ऑर्डर पेयर में आते हैं, तो पहले एलिमेंट है ना ए से आएगा ऑर्डर पेयर में और दूसरा एलिमेंट ऑर्डर पेयर में बी इंटरसेक्शन सी से आएगा. तो देखो पहले आपने ए से 1 लिया तो 1 के साथ 4 आया और ए से 1 के साथ क्या भी आएगा, या फिर 2 के साथ क्या आएगा, 4 आएगा. ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट किससे आता है, पहले वाले सेट से, और बाद वाला एलिमेंट किससे आता है, दूसरे सेट से. तो बाद वाला जो सेट है बी इंटरसेक्शन सी, उसमें एक एलिमेंट चल रहा था 4, तो आपके पास ए इंटू बी इंटरसेक्शन सी ऐसा बना. क्लियर. अब देखो हम चेक कर रहे हैं किसको, ये जो हमारे पास 1 इक्वेशन है. अब इसका आरएचएस अगर मैं देखूंगा तो ए इंटू बी की बात कर लेते हैं पहले. ठीक है, ए इंटू बी कैसे आएगा हमारे पास, ए इंटू बी अगर मैं करूंगा यहाँ पर तो ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो इसमें कैसे हमारे पास एलिमेंट आएंगे, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, 2 के साथ 3 और 2 के साथ 4. ऐसे हम बात करें यहाँ पर ए क्रॉस सी की या ए इंटू सी की, तो ए के एलिमेंट है 1 2, सी के एलिमेंट है 4 5. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ये 1,4, 1,5, 2,4, 2,5. क्लियर. अब यहाँ से हम बात करें, हम क्या करना है, हमें यहाँ पे हमको ये जो रिजल्ट आपके पास है इक्वेशन नंबर 1 में जो लिखा आपने, इसका इंटरसेक्शन करना है आपको. ठीक है, तो देख लेते हैं हम इसको. ये हमने यहाँ पर ए इंटू बी का इंटरसेक्शन देखा ए इंटू सी के साथ, तो ये जो दो सेट लास्ट में आए हैं आपके पास, इनका इंटरसेक्शन मतलब इनके कॉमन एलिमेंट्स देखें तो कॉमन एलिमेंट एक तो 1,4 आ रहा है हमारे पास और साथ में 2,4 आ रहा है. ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देख लो, ये जो आपके पास इक्वेशन नंबर सेकंड थी और इक्वेशन नंबर थर्ड जो है, इसका आरएचएस सेम ही चल रहा है. इसका मतलब ए इंटू बी इंटरसेक्शन सी किसके इक्वल होता है, ए इंटू बी इंटरसेक्शन ए इंटू सी के इक्वल होता है. क्लियर. तो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. बेस्ट ऑफ लक.